तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछले दिन प्रीपोजिशंस के बारे में बताया गया था। पिछले 2 दिनों से प्रीपोजिशन चल रहा है, ठीक है। तो ये आज लास्ट वीडियो है, आज इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा प्रीपोजिशंस को। आज के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा विशेष कर ध्यान दीजिए। तो प्रीपोजिशंस का थर्ड पार्ट है और आज सबसे पहले 15 नंबर पॉइंट पे पढ़ेंगे। 14 पॉइंट्स हम लोगों को पहले से कंप्लीट हो चुका है। 15 नंबर में पहले हम लोग एग्जैक्ट टाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है? जब हम लोग टाइम के बारे में बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर घंटा में कोई समय को प्रदर्शित कर रहा है, महीना में, साल में, दिन में, या कोई डेट दे दिए, तो उस समय में कौन से प्रीपोजिशंस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो इसको याद रखिए, अगर कभी भी आवर अगर दिया रहे तो उसमें एट का प्रयोग करेंगे, मंथ में इन, ईयर का इन, डे में ऑन और डेट का भी ऑन यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल में आपको समझा दिया गया है, आई रीच दिल्ली एट। अब देखिए दिल्ली में पहुंचा कब? तो 7 बजे। अगर परफेक्ट टाइम दिया है, परफेक्ट टाइम दे दिया तो उस समय एट लगाया है। मंथ का नाम दिया, इन लगाया गया है। साल का नाम दिया, इन लगाया गया। मंडे जैसे दिन दे दिया तो उसमें ऑन लगाया गया। और जैसे आपका डेट विथ मंथ अगर दे दिया तो उसमें भी हम लोग ऑन का प्रयोग किया है। आगे अब इसी में दिया हुआ है एट के बारे में। तो एट का प्रयोग निम्न समय में भी किया जाता है। एट का प्रयोग जैसे कि एट डाउन, एट डाउन, डाउन का मतलब होता है शाम के समय, मतलब सूर्य अस्त के समय। एट डस्क, एट सनशाइन, एट नाइट। तो ये सब समय हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, मतलब जब टाइम को दिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दिन का कोई समय सिचुएशन को अगर बताना हो तो उस समय एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नोट जैसे लिखा हुआ मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में हमेशा इन का प्रयोग करेंगे। और उसी के बाद मॉर्निंग इवनिंग के साथ अगर डेट टाइम भी दिया रहे तो उस समय इन का प्रयोग न करके हम लोग क्या करेंगे? तो ऑन का प्रयोग करेंगे। आगे दिया हुआ इन द मॉर्निंग, जैसे एग्जाम्पल में दिया इन द मॉर्निंग, इन द ऑन संडे मॉर्निंग। देखिए डेट प्लस दिन दोनों दे दिया यहाँ पर, मतलब हमें डे भी दिया है, कौन सा डे? तो संडे, प्लस में मॉर्निंग सुबह का समय, तो दोनों चीज़ दिया इसलिए ऑन लगाया गया। और सिर्फ यहाँ मॉर्निंग लिखा था, यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया। अब आगे लास्ट एक और नोट दिया हुआ है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दिस मॉर्निंग, दैट इवनिंग। इस तरह से द डे बिफोर, द डे यस्टरडे, इस तरह से जो भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे 16 नंबर पॉइंट्स में है आफ्टर एंड बिफोर। तो हम लोग ऐसे भी हिंदी में जानते हैं, आफ्टर का मतलब होता है के बाद और बिफोर का मतलब होता है के पहले, के बाद और के पहले। ही रीच्ड इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वह इंडिया पहुंचा काफ़ी लंबे समय बाद। तो यहाँ पर के बाद और के पहले ये तो डायरेक्ट आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद है टिल और अनटिल। टिल और अनटिल के बारे में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द गवर्नमेंट विल नॉट पास द बिल टिल और अनटिल नेक्स्ट सेशन, मतलब अगले सेशन आने से पहले गवर्नमेंट उस बिल को पास नहीं करेगा, नियम को पारित नहीं करेगा। तो ये अगर फिक्स टाइम के लिए इस्तेमाल करना है तो टिल और अनटिल का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे दिया हुआ बाई का उपयोग। तो बाई का हम लोग अक्सर बाई का इस्तेमाल करते हैं के द्वारा के लिए। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। ये बात एकदम अच्छे तरह से याद कर लीजिए कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि समय को अगर प्रदर्शित करना है, फिक्स समय को प्रदर्शित करना है, पॉइंट ऑफ टाइम को प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में दिया गया है, वी शैल हैव फिनिश द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब हम अगले महीने आते आते या अगले मंथ के अंत होते होते हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बाय यहाँ लगाया गया पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए। आगे दिया गया है ड्यूरिंग का प्रयोग। ड्यूरिंग का प्रयोग हम लोग हमेशा अवधि यानी कि ड्यूरेशन को बताते हैं। ड्यूरिंग यानी अवधि, कोई भी चीज़ का अवधि होता है, एक टाइम लिमिट होता है, तो उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में ड्यूरिंग द कोरोना वायरस मेनी पीपल डाई, मतलब कोरोना वायरस के समय में काफ़ी लोग की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ड्यूरिंग क्यों इस्तेमाल किया गया था? ड्यूरेशन बताने के लिए। कोरोना वायरस लंबे समय तक हमारे यहाँ बना रहा इसलिए उस समय में लोग बहुत मारे गए, उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया गया। तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ड्यूरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे दिया गया अप, डाउन एंड अप टू। अब ये तीनों का बहुत छोटा छोटा सेंस है। अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे, और अप टू का मतलब होता है ऊपर सटा हुआ। जैसे एग्जाम्पल में ही क्लाइम ऑफ द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ा, यानी कि पेड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पेड़ पर चढ़ा, पेड़ के ऊपर वो जा सकता है पूर्ण रूप से। आगे दिया ही रन डाउन द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों के नीचे उतरा, मतलब सीढ़ी से हम लोग हमेशा नीचे उतरते या तो ऊपर चढ़ते, लेकिन यहाँ बोला गया वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, तो नीचे की तरफ गया, इसलिए डाउन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद लास्ट में चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 10 और एज ऑफ 14, यानी कि बच्चे जो है फ्री एजुकेशन ले सकते हैं 14 साल के उम्र तक, यानी कि एज लिमिट फिक्स कर दिया। जहां पर फिक्स कर देगा वहां पर हम लोग अप टू का इस्तेमाल करेंगे, मतलब
उसके ऊपर नहीं जा सकते या उसके नीचे, मतलब नीचे आ सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते, फिक्स हो गया जगह, इसलिए वहाँ पर हम लोग अप टू का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखेंगे, ये तो हो गया, यहीं तक आप लोगों का पूरा 20 पॉइंट था जो हम लोग पूरा प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़े थे। लेकिन कुछ प्रीपोजिशन है जो हम लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा अलग, ज़्यादातर यूज किया जाता है हम लोगों के ग्रामर में, उसको हम लोग देखेंगे जो बेसिक तौर पर 13 प्रीपोजिशंस के बारे में बता रहे हैं उसमें। जैसे पहला प्रीपोजिशन है टू का प्रयोग। टू हम लोग हमेशा इन्फिनिटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो टू का प्रयोग लक्ष्य के लिए किया जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। टू का प्रयोग हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा? लक्ष्य के लिए। जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज, यानी कि राम कहाँ जा रहा है? तो कॉलेज जा रहा है, तो टू का प्रयोग यहाँ पर लक्ष्य को प्रदर्शित कर रहा है। उसी के बाद है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स की ओर, यानी कि टूवर्ड्स का हिंदी लिख दिया गया की ओर। इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि किसी दिशा में जाना, यहाँ लिख दिया गया। और एक चीज, यह दिशा बताता है, न कि लक्ष्य, मतलब ये लक्ष्य नहीं बतलाता है, बल्कि क्या बतलाता है? दिशा बतलाएगा, मतलब किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। आगे जैसे ही इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, यानी कि वह कॉलेज के तरफ जा रहा है। बोलेंगे ही इज गोइंग टुवर्ड्स द ट्यूशन, वह ट्यूशन के तरफ जा रहा है। मतलब मतलब यहाँ बस दर्शाया जाता है दिशा को, न कि लक्ष्य को। यह बात लिख दिया गया आपको। अब उसके बाद है फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग लक्ष्य के लिए होता है, इसका भी यूज हम लोग लक्ष्य के लिए करते हैं। जैसे ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टुनाइट, मतलब वह अमेरिका आज रात को चला जाएगा, यानी कि यहाँ भी तो लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया? फॉर का इस्तेमाल किया गया। आगे दिया गया अलॉन्ग। अलॉन्ग मीन्स होता है समानांतर। समानांतर कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरफ जा रहा है, किसी के समांतर जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ दिया गया, एक यहाँ पे आई वॉकड अलॉन्ग द रेलवे लाइन, मतलब मैं रेलवे लाइन के साथ साथ जाता रहा। होता नहीं, तो बहुत सारे रोड होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ साथ जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे यह लिखा गया आई वॉकड अलॉन्ग द रेलवे लाइन। तो ये व्यक्ति जो है ये बोला कि मैं रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहा, मतलब किसी दो रास्ते के माध्यम से या किसी रास्ते के समानांतर जाना। ठीक है, अलॉन्ग का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। इसके लिए लिखा गया पॉइंट, एक दूसरे के समानांतर को प्रदर्शित करने के, जहां भी प्रदर्शित करेगा वहां हम अलॉन्ग का उपयोग करेंगे। आगे दिया अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स होता है ये के विरुद्ध, मतलब उसके खिलाफ हो जाना। जैसे लिखा गया अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थों में होता है, जैसे 3 अर्थ में होता है इसका। पहला है प्रतिकूल, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट का। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, मतलब जिस तरफ धारा बहेगा, पानी का रफ्तार जिस तरफ रहेगा उसी दिशा में जाना आसान होगा, लेकिन अगर उसके विरुद्ध जाएंगे तो क्या हमारा वो आसान होगा जाना? नाव को अगर तैराना है या हमें तैरना है, तो अगर जिस ओर बह रहा है पानी उस तरफ अगर हमें भी जाना है तो हम आसानी से पार कर जाएंगे, लेकिन उसके विपरीत अगर जाना है तो हमें जाने में दिक्कत होगा। तो वही चीज़ लिखा है इट इज़ डिफिकल्ट, मतलब आप धारा की दिशा में अगर जा रहे हैं तो सही है, धारा के विपरीत होंगे तो आपको कठिन होगा, मतलब कठिनाई आएगी। उसके के विरुद्ध आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, यहाँ बोला गया मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ, तो के खिलाफ के लिए भी तो इस्तेमाल हुआ यहाँ पर अगेंस्ट। उसके बाद आ गया सहारा लेकर या टेक लगाकर, यानी कि सहारा लेकर किसी का अगर सहारा लिया जाता है तो भी यहाँ हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग यू में फॉल ऑन, मतलब हम लोग घेरा रहता है घर उड़ का, तो उसमें लोग क्या करते हैं उसके साइड में रेलिंग, उसी को ना रेलिंग बोलते हैं जिधर घर का साइड में बना हुआ रहता है। तो अगर रेलिंग के साथ सामने अगर खड़ा रहेंगे तो हो सकता है हम गिर जाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ लिखा डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, रेलिंग के किनारे मत खड़े होइए नहीं तो आप गिर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ अगेंस्ट का प्रयोग यानी कि हम लोग के 3 जगह यूज किए। पहला किए प्रतिकूल के लिए, दूसरा के विरुद्ध के लिए, और तीसरा सहारा लेने के लिए। ठीक, अब उसके बाद जानेंगे हम लोग ऑन टू। ऑन टू जो शब्द है अप टू का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल सीख चुके हैं। ऑन टू क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि देखिए कोई वस्तु के अगर ऊपर की दिशा में अगर दिखा रहा है, ऊपर से आ रहा है उसके ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम घोड़ा चढ़ रहे हैं तो घोड़ा के ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ लिखा गया ही जम्प्स ऑन टू द हॉर्स एंड रोड अवे, वह घोड़ा के ऊपर चढ़कर चला गया। ठीक है, यानी कि यहाँ बोल रहा है ऑन टू का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी वस्तु के ऊपर हम लोग चढ़ेंगे, ठीक है, या ऊपर किसी वस्तु को अगर डाला जाएगा तो ऑन टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है विथ। विथ का मतलब होता है के साथ। हम लोग इस चीज़ का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम विथ यू थ्रू ऑल थिक एंड थिन, ये एक कहावत है, मैं तुम्हारे अच्छाई और बुराई हमेशा, मतलब अच्छे समय और बुरे समय सभी हमेशा मैं तुम्हारा साथ हूँ। तो विथ का प्रयोग हमें के साथ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे है बियॉन्ड। तो बियॉन्ड का मतलब होता है या तो के बाहर नहीं तो के परे, मतलब उससे हट जाना, बियॉन्ड का मतलब होता है। द केस इज बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के सभी
जितने भी नियम कानून है उसके बाहर ये केस है। यहाँ बोला जा रहा है ये जो केस है ये पूरे नियम के खिलाफ है, कोर्ट के किसी भी कोई भी नियम के साथ नहीं है। तो यहाँ पर बियॉन्ड इस्तेमाल किया गया के बाहर होने के लिए या के हटकर बाहर, मतलब कोई बात होता है नहीं जिसमें उससे हटकर, जैसे कोई दूसरा टॉपिक का बात होता रहता है उसमें कोई टॉपिक दूसरा टॉपिक ला लेता है, इसमें हम कह सकते हैं इट इज़ बियॉन्ड इट या इट इज़ बियॉन्ड इट, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो उससे हटकर है। ठीक है, तो बियॉन्ड का इस्तेमाल हम लोग के बाहर के लिए या के परे के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे दिया हुआ अबाउट का प्रयोग। अबाउट का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो अबाउट का प्रयोग भी यहाँ 3 फ्रेज में बांट दिया। पहला यहाँ लिखा के बारे में भी अबाउट के लिए इस्तेमाल होता है, लगभग और अबाउट प्लस इन्फिनिटिव अगर फिक्स टाइम बताना है, कार्य तुरंत होने का अगर दर्शाना है तो उस समय भी हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में के बारे में, जैसे आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ, तो के बारे के लिए भी अबाउट का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद लगभग, इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर, यानी कि यह लगभग 100 किलोमीटर है, तो यहाँ लगभग के लिए भी अबाउट का प्रयोग हुआ। अबाउट प्लस इन्फिनिटिव जब लगता है तो वह बदलाता है कार्य तुरंत हुआ। ठीक है, जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, मैं नया लेसन शुरुआत करने वाला हूँ, यानी कि वो दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है कि वो तुरंत ही कुछ नया शुरू करने वाला है। आगे दिया गया ऑफ का प्रयोग, तो ऑफ का प्रयोग भी पॉइंट अलग अलग थोड़ा सा पॉइंट में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक ही पॉइंट यहाँ लिया गया है। ऑफ का प्रयोग में निर्जीव का अधिकार दिखाने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड ऑफ टेबल, यानी कि टेबल का लकड़ी। ठीक है, यानी कि कोई भी निर्जीव का उसके पदार्थ से रिलेशन दिखला रहा है। ठीक है, संबंध बतला रहा है। अब इसी ऑफ का प्रयोग हम लोग और भी आगे जानेंगे। जैसे ऑफ का प्रयोग विभिन्न अर्थों में भी होता है, अलग अलग अर्थ में भी किया जाता है। जैसे स्रोत के लिए, ओरिजिन के लिए, ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, वह एक अच्छे रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। उसका बीमारी से मरना, डाई ऑफ, जब बीमारी से मरना इस्तेमाल होगा तो ऑफ का इस्तेमाल डाई ऑफ कर सकते हैं। और कारण से मरना तो डाई फ्रॉम, अगर कोई कारण दे रहा है तो वहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन से अगर जैसे यूज होगा वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे दोनों के लिए एग्जाम्पल अलग अलग दिया गया। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर के कारण मर गया। ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट, वह प्यास के कारण मर गया। मतलब यहाँ पर दोनों ही ऑफ और फ्रॉम दोनों लग रहा है कि एक सेम मीनिंग बता रहा है, लेकिन नहीं, ये दोनों में ही अलग अलग है। ऑफ का प्रयोग कैंसर के द्वारा मरा, ठीक है, या कैंसर से मरा, और यहाँ फ्रॉम मतलब प्यासे होने के कारण मरा। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस है। अब उसका तीसरा है संबंध, संबंध भी बतलाता है ऑफ। फॉर एग्जाम्पल में द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का समस्या, तो दिल्ली का समस्या यानी कि दिल्ली और समस्या, दिल्ली और वहाँ के लोगों के बीच का समस्या को प्रदर्शित कर रहा है ऑफ। ठीक है, अब आगे दिया अबव, अबव एंड बिलो। अबव का मतलब होता है के ऊपर और बिलो का मतलब होता है के नीचे। अबव का मतलब होता है के ऊपर और बिलो का मतलब होता है के नीचे। तो यानी कि स्तर यानी कि सरफेस बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, यानी कि उसका अंग्रेजी जो है एवरेज से बहुत कम है। वैसे ही द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, यानी कि नदी का जो स्तर है वह डेंजर लेवल को पार कर चुका है, यानी कि उसका स्तर बढ़ा हुआ है। तो यहाँ बिलो का उपयोग और उसके बाद अबव का उपयोग, दोनों का ही उपयोग हम लोग समझ चुके हैं। आगे है ऑफ का। ऑफ का मतलब होता है अलगाव, मतलब किसी चीज़ से दूर हो जाना। जैसे कि बोलते हैं ना, कीप ऑफ द डॉग्स, कीप ऑफ द स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द चिल्ड्रेन, यानी कि जंगली जानवरों से अपने बच्चों को दूर रखे। या यहाँ एग्जांपल दिया गया है कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड, मतलब फूलों के बीज से या फूल का जहाँ फूल है सब रोपा गया, फूल के पौधों से कुत्तों को दूर रखे। तो इसी तरह से अलग अलग उदाहरण दिया है। कीप ऑफ का प्रयोग हम लोग हमेशा किसी चीज़ से दूरी बनाने के लिए, अलगाव बनाने के लिए, डिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग करते हैं। अब उसके बाद लास्ट में बियॉन्ड, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे। हम लोग कभी भी के पीछे का मतलब के पीछे अगर शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर बिहाइंड ही शब्द इस्तेमाल होगा। जैसे कि द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, यानी कि पुलिस जो है चोरों के पीछे भाग रही है। वैसे सी हिड बिहाइंड द कर्टन, यानी कि वह पर्दे के पीछे छुपी हुई है। तो इसी तरह से आप लोगों को पूरा प्रीपोजिशन कंप्लीट करा दिया गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा।